एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, एक नार्सिसिस्ट को किसी काम को करने के लिए कैसे राजी किया जाए जिस काम को वो लगातार टाल रहा हो। देखिए, नार्सिसिस्ट के नैरेटिव में जो लोग फिट नहीं होते हैं, नार्सिसिस्ट उनके काम को करता नहीं है, उनके काम को टालता है। और जो लोग नार्सिसिस्ट के नैरेटिव में फिट हो जाते हैं, नार्सिसिस्ट के नैरेटिव को स्वीकार करके अपने नेचुरल सेल्फ को गिरवी रख देते हैं, नार्सिसिस्ट उनके साथ नॉर्मल संबंध रखता है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो कंसंट्रेशन कैंप्स हिटलर ने बनाए थे, उन कंसंट्रेशन कैंप्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस और आर्मी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी एक नार्सिसिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो वो उन लोगों ने हर तरीके के जुल्म कंसंट्रेशन कैंप में रहने वाले जो प्रिजनर्स थे उनके ऊपर ढाए, लेकिन आपस में वो लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहते थे और बहुत ही प्यार से बात करते थे, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरीके से रहते थे। तो ऐसा सोचने में ऐसा लगता है कि जो किसी के ऊपर इतना जुल्म ढा सकता है वो आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ जुल्म करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपस में जो लोग थे वो आप एक ही नैरेटिव में बंधे हुए थे, इसलिए वो सब फ्रेंड्स थे। जेल के जो ऑफिसर्स थे सब फ्रेंड थे, जेल की जो नर्सेज डॉक्टर सब आपस में फ्रेंड्स थे। लेकिन जुल्म वो किसके ऊपर करते थे? इनमेट्स के ऊपर करते थे, जेल के इनमेट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके उनके नैरेटिव में वो फिट नहीं होते थे। तो जो भी नार्सिसिस्ट के नैरेटिव में फिट नहीं होगा, नार्सिसिस्ट उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, उसको लगातार उल्टी सीधी बातों का हवाला दे के मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसके काम को रोकेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कि हमें करवाना ही होता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तो उनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि नार्सिसिस्ट कैसे टाल रहा है। देखिए, नार्सिसिस्ट आपको बुलाएगा, आपसे बात करेगा प्रेम से, और उसके बाद वो जो है, जो आपसे वादा कर रहा है उसको नहीं पूरा करेगा, कोई ना कोई बहाना बना देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि नार्सिसिस्ट एनेबलर्स का इस्तेमाल करे। इनेबलर्स वो लोग होते हैं जो कि नार्सिसिस्ट की रियलिटी को उतना नहीं जानते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट के बहकावे में आकर के उसके पक्ष को हर जगह रखते फिरते हैं, दूसरों को कन्विंस करते हैं। और फ्लाइंग मंकीज वो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट की ही तरीके से विकेड होते हैं और एक्टिवली नार्सिसिस्ट के साथ एंगेज्ड होते हैं, नार्सिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू और नैरेटिव को आगे रखते हैं, और नार्सिसिस्ट के साथ वो फायदा भी उठाते हैं और नार्सिसिस्ट के साथ अपनी उसकी सारी रियलिटी को जानते हुए भी उसके साथ रहते हैं। तो विकेड पार्टनर्स होते हैं फ्लाइंग मंकीज। तो इन फ्लाइंग मंकीज और इनेबलर्स का इस्तेमाल नार्सिसिस्ट करता है टालने के लिए। तो कैसे इस्तेमाल कर पाता है इनका? इनके थ्रू वो बहुत सारे चैप्टर्स ओपन करवा देगा, बहुत सारे ऐसे रास्ते का प्रॉमिस करवा देगा, और जहां आपने उन एनेबलर्स या फ्लाइंग फ्लाइंग मंकीज के द्वारा ऑफर किए गए ऑल्टरनेटिव रास्तों को चुना, वैकल्पिक रास्तों को चुना, तो बस वो इनेबलर्स और जो फ्लाइंग मंकीज होंगे वो बाद में अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, और नार्सिसिस्ट तो आपको इस तरीके से टाल ही देगा कि चूंकि आप तो किसी दूसरे रास्ते को चुन चुके हैं, इसलिए अब तो उसको वो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता जिस काम के लिए आप नार्सिसिस्ट को अप्रोच करते थे। तो नार्सिसिस्ट डिस्ट्रैक्ट कर देता है अपने गोल्स से। आपके जो गोल्स हैं, आप जिस उद्देश्य से नार्सिसिस्ट से काम कराना चाहते थे, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है फ्लाइंग मंकीज के थ्रू या इनेबलर्स के थ्रू। तो ये उसकी एक मेजर टेक्निक है जिसका कि नार्सिसिस्ट इस्तेमाल करता है। या फिर नार्सिसिस्ट ऐसा करेगा कि आपके साथ बदतमीजी कर देगा, और अगर आपने भी बदतमीजी कर दी तो बस अब उसको वो बार बार कोट करेगा हर जगह कि आप तो बदतमीज हैं, आपने ये कहा मुझसे, आपने ऐसा कहा, और आपकी बदतमीजी का हवाला दे करके आपका काम रोक देगा। तो ये नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेटिव टेक्निक है, आपके मुंह में वर्ड्स को स्टफ करना और बाद में जब आपके मुंह से कुछ निकल जाए तो उसका हवाला देना, हर वक्त उसका एग्जाम्पल देना, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बताना। तो ये नार्सिसिस्ट की एक टेक्निक है। फिर नार्सिसिस्ट ऐसा करता है कि वो आपको आपको बार बार परेशान करता है, आपको बार बार टॉर्चर करने की कोशिश करता है, पुरानी बातों का हवाला देता है, उन पुरानी बातों के लिए आपको
आपके ऊपर पुरानी बातों को लेकर के इल्जाम लगाता है। तो इस तरीके से आप खुद ही भाग जाते हैं और आप खुद ही जो है वो नार्सिसिस्ट से काम कहना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप नार्सिसिस्ट के द्वारा ओपन डिफरेंट चैप्टर्स को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, उसके द्वारा भटकाए जाने पे भटकते नहीं हैं और फोकस्ड वे में जो आप चाहते हैं उसकी डिमांड करते रहते हैं और बदतमीजी नहीं करते हैं, अपनी तरफ से आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लगातार फोकस्ड रहते हैं, अपनी बात कहते हैं कि जो काम आपको करना है उसके बारे में लगातार फोकस्ड वे में बात करते रहते हैं, तो याद रखिए नार्सिसिस्ट को इस फोकस्ड अप्रोच से बहुत डर लगता है। तो वो अगर आप उसके द्वारा डाले गए इधर उधर के चारे को नहीं पकड़ते हैं और सीधे अपनी बात कहते हैं, ना कोई बदतमीजी करते हैं, ना कोई और उल्टा सीधा कोई इस तरीके का काम करते हैं जिसका कि वो कोई हवाला दे आपके ऊपर, जब वो कोई उल्टा सीधा इल्जाम लगाता है तो उसको भी इग्नोर करते हैं, लेकिन आप बात अपनी फोकस्ड करते रहते हैं, जो आपको काम करना है बार बार उसी पर पॉइंट पर बार बार वापस आते रहते हैं, तो नार्सिसिस्ट डर जाता है। और उसके बाद नार्सिसिस्ट आपके काम को करने का वादा करता है कि हाँ ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, और जब वो आपके काम का वादा करता है तो उसके बाद राजी हो जाता है जब वो करने के लिए, तो फिर आप तुरंत उस काम को कर लीजिए। अगर आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा कैजुअल हुए कि हाँ ठीक है अब तो आप राजी हो ही गए हो अब बाद में कर लेंगे, तो फिर उसका सहारा लेकर के नार्सिसिस्ट काम को टाल देता है। तो इसलिए तुरंत राजी, अगर वो जैसे ही राजी हो जाए तुरंत काम को कर लीजिए। और अगर आपको लगता है वो राजी हो गया लेकिन फिर पलट सकता है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रास्ता निकालिए जिससे कि उसके राजी होने को आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि उसके सामने ये रखा जा सके बाद में कि हाँ देखो आप तो राजी हुए थे काम को करने के लिए। तो इस तरीके से जब आप फोकस्ड अप्रोच रखेंगे, लगातार आप उसको हैमरिंग करते रहेंगे उसी एक ही काम के लिए, जैसे हम लोग जो है सूरज की रोशनी में लेंस रखते हैं ना, तो लेंस जो है लाइट को एक ही जगह कागज पे फोकस करता है तो कागज जल उठता है थोड़ी देर तक, वैसे ही बस आपको एग्जैक्टली करना है, एक ही बात को आपको जो काम निकालना है बार बार उसी पॉइंट पर रहना, आपको इधर उधर की बातों में नहीं फंसना है। तो फिर नार्सिसिस्ट से आप अपना काम निकाल सकते हैं, भले ही वो उसके नैरेटिव में फिट ना हो रहा हो। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना चाहिए, कंपोजर बनाए रखना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सब पॉइंट चीजें नहीं करते हैं और उसकी ये जानते रहते हैं कि नार्सिसिस्ट हेल्पलेस है जो भी वो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को चलने के लिए, क्योंकि उसका तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है, ऐसा है, तो ये सब कह के हम उसके प्रति एक रेडिकल एक्सेप्टेंस रखते हैं और इस तरीके से अपना कंपोजर बनाए रखते हैं, तो फिर हम अपना काम निकलवा सकते हैं, भले ही वो काम नार्सिसिस्ट के नैरेटिव में फिट हो रहा हो या ना फिट हो रहा हो।